नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं भारत में हुए सबसे बड़े घोटालों में से एक घोटाले के बारे में, जिसमें उस समय की भारतीय सरकार ने 70,000 करोड़ का घोटाला किया था। 2010 राष्ट्रमंडल खेल घोटाला। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 12 साल पहले कैसे सामने आया था भारतीय राष्ट्रमंडल खेल घोटाला? 12 वर्षों पहले वर्ष 2010 में भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी, जिसको भारतीय सरकार ने शानदार तरीके से कराने का वादा किया गया था। जो कि झूठ, लीपापोती और घोटालों एक श्रृंखला बनकर रह गया, जिसके कारण भारतीय सरकार की पूरे विश्व में जमकर आलोचना हुई। 2010 में भारत ने किसी भी राष्ट्रमंडल खेलों में अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का जश्न मनाया, लेकिन उस पर भारतीय इतिहास के सबसे बड़े घोटालों में से एक का साया पड़ गया। कार्यक्रम से ठीक 12 दिन पहले मुख्य आयोजन स्थल के पास फुट ओवर ब्रिज के ढहने के दृश्य से भारत की अंतर्राष्ट्रीय साख पर धब्बा लगा दिया और भारतीय सरकार की राष्ट्रमंडल खेलों की तैयारियों के ऊपर बड़े सवाल खड़े कर दिए। ऐसे देश के लिए जहां उस समय गरीबी से जूझ रहे लोगों की सबसे बड़ी आबादी थी, उस समय की सरकार ने भारतीय इतिहास के एक बड़े घोटाले को अंजाम दिया, जिसने देश के सभी नागरिकों को शर्मसार कर दिया। चलिए 2010 के भारतीय राष्ट्रमंडल घोटाले के खुलासे पर एक नजर डालते हैं। 2010 में नई दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेल धोखाधड़ी और खराब प्रबंधन के कारण बाधित हुए, जिससे बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी और दुर्व्यवहार से ग्रस्त देश के रूप में भारत की छवि को बड़ा नुकसान पहुंचा। ये भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी धोखाधड़ी में से एक थी, जिसमें 70,000 करोड़ रुपए की हेराफेरी शामिल थी। यह अनुमान लगाया गया था कि बजट का केवल आधा हिस्सा भारतीय एथलीटों को दिया जाएगा। खिलाड़ियों को उन्हें दिए गए आधिकारिक आवासों से साधारण आवासों में स्थानांतरित करना पड़ा, जिसने सरकार के पाबंदों पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। तत्कालीन भारतीय सरकार ने राष्ट्रमंडल खेलों का कुल अनुमानित बजट 1620 रखा था, हालांकि ये बजट बाद में बढ़ाकर 11,500 करोड़ कर दिया गया। लेकिन जब असल खर्ची गई कीमत सामने आई तो वो चौंका देने वाली थी। तत्कालीन सरकार ने अपनी रिपोर्ट में राष्ट्रमंडल खेलों का खर्च 70,000 करोड़ बताया, जिसने सबको चौंका दिया। अन्य सुविधाओं पर खर्च की गई राशि और घोटाले की रिपोर्ट दोनों में निम्नलिखित जानकारी शामिल है। बस सेवा। दिल्ली सरकार ने बस खरीदने के लिए 60 लाख रुपए खर्च किए, जबकि बस सेवा की मूल लागत केवल 40 लाख थी। मेट्रो सेवाएं। खेलों के दौरान दिल्ली सरकार ने दिल्ली मेट्रो लाइन के विस्तार के लिए एक महत्वपूर्ण राशि खर्च की। बैलून कोर्स और सेवा। राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह के दौरान सभी आगंतुकों के लिए एक अनूठा आकर्षण उपलब्ध था। लगभग 70 करोड़ की लागत वाले इस एयरोस्टेट की असली कीमत असल में 40 करोड़ थी। राष्ट्रमंडल खेल गलत कारणों से इतिहास में दर्ज हो गए। इस घोटाले से सरकार को अविश्वसनीय 70,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। खेलों ने बेईमान व्यापारिक सौदों के चक्रव्यूह का पर्दाफाश किया, जिनमें से अधिकांश में बढ़े हुए कॉन्ट्रैक्ट शामिल थे। सबसे अधिक दरों, सुविधाओं और उपकरणों की पेशकश करने वाली कंपनियों की बजाय अधिक बोली लगाने वाली कंपनियों को काम पर रखा गया है। बेहतर सौदे प्रदान करने वाली कंपनियों को अजीब कारणों से बाहर कर दिया गया था। जांच समिति ने इसे बदमाश एंटरप्राइज के रूप में वर्णित किया था। आखिरकार सबने राष्ट्रमंडल खेल घोटाले को खेलों वास्तविक संचालक सुरेश कलमाडी के मत्थे मर दिया, जिन पर पहले खेलों के सुचारू कार्यान्वयन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। राष्ट्रमंडल खेल घोटाले के बाद कलमाडी पर स्विस डायमंड कॉन्ट्रैक्ट्स 141 करोड़ रुपए में देने का आरोप लगा था और खेल अनुबंध की कीमतों को बढ़ना भी इसमें शामिल था। अनुबंधों को करोड़ों रुपए से बढ़ा दिया गया था। ललित भनोट और वी के वर्मा के साथ साथ कलमाडी के अन्य सहकर्मियों को भी हिरासत में लिया गया।
सुरेश कलमाड़ी को 10 महीनों की कैद हुई। 10 महीने की कैद के बाद अदालतों ने सुरेश कलमाड़ी को 2019 में $500,000 की सुरक्षा राशि का भुगतान करने का आदेश दिया। दिल्ली की एक अदालत ने 13 जुलाई 2012 को कलमाड़ी को 2012 ओलंपिक में भाग लेने के लिए लंदन जाने के लिए अधिकृत किया। तत्कालीन दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने सरकारी भ्रष्टाचार के दावों का खंडन करते हुए कहा, सभी चीजें राष्ट्रीय हित और प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए की गई। हालांकि दिल्ली उच्च न्यायालय ने उन्हें 25 जुलाई 2012 को लंदन ओलंपिक उद्घाटन समारोह में भाग लेने की अनुमति इस आधार पर नहीं दी थी कि उनकी उपस्थिति देश को शर्मिंदा कर सकती है। तिहाड़ जेल में पूछताछ के दौरान ऐसा लगा कि उन्हें पागलपन है, लेकिन चिकित्सा अनुसंधान ने निर्णायक रूप से उनके इस दावे का समर्थन नहीं किया। वित्तीय घोटालों के अलावा CWG 2010 मानवीय विवादों, एक नकारात्मक सामाजिक राजनीतिक प्रभाव से घिरा हुआ था। मशहूर हस्तियों और विशेषज्ञों ने इसे दिखावा बताया था और भाग लेने वाले देशों ने ढीली और अयोग्य तैयारियों के आधार पर बहिष्कार की धमकी दी थी। 12 साल बाद भी CWG 2010 को अभी भी चैंपियनों के जन्म और भारत द्वारा खेल योग्यता के प्रदर्शन के बजाय भारतीय इतिहास के सबसे बड़े घोटालों में से एक 70,000 करोड़ के राष्ट्रमंडल खेल घोटाले के रूप में याद किया जाता है।